अच्छा, लेकिन इसमें ये हुआ है कि जहाँ जहाँ हमारे इल्म में ये चीज़ आई हैं कि स्टेप्स ख़राब हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, घिस गए हैं, तो हमारा बाकायदा एक मॉनिटरिंग का सिस्टम है, हम उनको रिप्लेस कर रहे होते हैं। कराची में 53 ब्रिजेस तो हमने अभी पिछले 3 साल में तामीर किए नए। पुराने ब्रिजेस की तादाद थी 22, जो केएमसी डिफंक्ट जिसे हम कहा करते थे, सिटी गवर्नमेंट से पहले के जो सिटी केएमसी का एडमिनिस्ट्रेशन था, 22 ब्रिजेस उन्होंने बनाए थे और 13 ब्रिजेस जो हैं वो बनाए गए हैं बीओटी बेसिस के ऊपर। तो इस तरह टोटल कराची में तादाद 79 पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस की अब तक हो चुकी है और इसकी यकीनन बड़े फ़वाइद सामने हैं। अभी पिछले हफ्ते की बात है कि मुझे उनका डीआईजी साहब का फ़ोन आया ट्रैफिक के कि शार फैसल पर जहाँ पेडेस्ट्रियन ब्रिज ऊपर गुजरा है उसके नीचे वो लगी हुई थी, फेंसिंग लगी हुई थी साइड में, ताकि रोड पैदल ना क्रॉस ना कर सके। तो वहाँ पता चला कि 2 उसके टुकड़े सेक्शन जो है वो निकाल के ले गए ये हीरोइन चीज़। तो अब वहाँ से लोगों को पैदल गुजरना शुरू का रास्ता दोबारा बन गया। उसको फिर इमीडिएटली हमने एक्शन लिया, उसको दोबारा रिप्लेस करवाया, दोबारा वो लगवाई फेंसिंग। ये तो देखिए कराची में जहाँ पे भी आपने देखा है फेंसिंग लगी हुई है, ख़ासतौर से जो गरीबाबाद का इलाका है टूवर्ड ईसा नगरी के सामने का जो इलाका है, जो कि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड भी होता है ट्रैफिक के हवाले से, वहाँ तो जगह जगह से कटी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। और जाहिर बात है कि आप जितनी भी रिपेयर करें या कुछ करें तो जो बेसिकली ये तो माशरती क्राइम्स में है, इसमें तो ना आप कुछ कर सकते हैं ना हमारे कुछ कर सकते हैं, लेकिन सजेशंस तो हो सकते हैं ना। अगर ये फ़र्ज़ किए ये हीरोइन ची खुलेआम घुरे हैं जो आपसे डेफिनेटली आपसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन बहरहाल आप भी एक माशरे का फ़र्द है, मैं भी एक माशरे का फ़र्द हूँ। हमारी बदकिस्मती ये है कि गाड़ी की तलाशी लेने के बहाने से वो छोटी सी हीरोइन निकाल के कह देता है कि जी ये, वो निकालता भी पुलिस वाला कि जी आप तो हीरोइन कैरी कर रहे थे, मैं आपको बंद कर दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। खुले आम हमारे बहुत से प्रमोटर्स चल रहे होते हैं जिनमें खुले आम चर्स पी जा रही होती है, खुले आम बैठ के हीरोइन बिक रही होती है, खुले आम नशावर इंजेक्शंस लग रहे होते हैं। इसमें कोई किसी भी किस्म की ना तो कोई एनजीओ काम कर रही है, एनजीओस तो है ना, मिलियन एंड ट्रिलियन के साथ इनके पास फंड्स होते हैं, ये कोई काम नहीं कर रहे हैं। एक बेचारे ईदी साहब हैं जिनको पकड़ के लोग ले आके वहाँ पे पुलिस वाले फेंक आते हैं इनफैक्ट, और वो कुछ दिनों के बाद वहाँ से फिर छोड़ जाते हैं। इसमें अगर केएमसी अपना कोई रोल अदा करे तो आपके ख्याल में क्या है कि कुछ अच्छा नहीं होगा? देखिए, केएमसी की ज़ाहिर अपनी लिमिटेशन है और दायरे कार है, इसके आप रहकर काम करे होते हैं। लोगों से एक कोऑर्डिनेशन की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी एक कार्य खैरी है ना। जी 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 जी। केएमसी में बहरहाल डेफिनेटली ये मैं नहीं कह रहा, मैंने ये पहले अर्ज किया कि केएमसी की जिम्मेदारी नहीं बनती, लेकिन अगर केएमसी अपने लेवल पे चाहे, जी 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 भाई अगर फ़र्ज़ ये मैं कोई अच्छा एक सजेशन मुझे समझ में आता है कि नहीं भाई यहाँ रोड सेफ्टी के हवाले से ये चीज़ होना चाहिए, और मैं वो जाके केएमसी को डिस्कस करूं तो केएमसी डेफिनेटली तवज्जो से सुनती है। यकीनन। आपके पास बहुत से लोग अपनी राय भेजते होंगे, अपनी ईमेल्स भेजते होंगे, तो इस तरह से अगर आप इन लोगों से करें तो क्या मुमकिन है सिटी गवर्नमेंट ने कम्युनिटी डेवलपमेंट का, यकीनन ये आपका जो सजेशन है ये उन तक हम पहुँचाएँगे और मुमकिन है कि इसके ज़रिए कोई बेहतरी ला सकें। इस हवाले से एक चीज़ मैं तो आपके इल्म में लाना चाह रहा था कि जिना अस्पताल का एक RTI डिपार्टमेंट, ट्रैफिक रिसर्च इंजरी सेंटर, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिसमें यानी ट्रैफिक हादसा के हवाले से डेटा कैलकुलेशन और रिसर्च, ब्लैक स्पॉट्स की आइडेंटिफिकेशन, ये वो हमारे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट केएमसी के साथ मिलकर कर रहे होते हैं। और उस पर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं केएमसी के मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर, इनका बहुत ज़्यादा उनकी दिलचस्पी है, मॉनिटर करते हैं उसकी पूरी वर्किंग को, हमारे डिपार्टमेंट की वर्किंग को, और जो सजेशंस वहाँ से आ रही होती हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ज़ाती तौर पे वो इन्वॉल्व होते हैं कि भाई ये मेरे इल्म में रिपोर्ट आई है कि फ़लाँ जगह पर ब्लैक स्पॉट बन गया है, उसको रिमूव करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाए। तो अब तक कराची में हमने ऐसे 20 ब्लैक स्पॉट्स जो उनकी मुश्तरका ताउन से हमने आइडेंटिफाई किए थे, उनके रिपेयर्स और वहाँ पर हमने इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। खास तौर पे देखिए आपकी बात कर रही है शहीद मिलत एक्सप्रेस जो है, इस पर मैंने, वहाँ एक यूनिवर्सिटी भी है, अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो हैं बेचारे गाड़ियों समेत लुढ़क गए। जी, बहुत अब तो खैर कुछ बेहतरी है, लेकिन एक ज़माने में तो अगर महीने में एक आध स्टूडेंट्स गाड़ी के समेत ना उल्टे तब तक तो बात नहीं बनती थी। उसकी सेफ्टी के लिए क्या किया आप लोगों ने? उसके लिए जो है शहीद मिलत एक्सप्रेस वे पे जो है, ये आपने बिल्कुल कहा कि उसमें कर्व्स हैं, बाज़ ऐसे कर्व्स हैं जहाँ पे ओवर स्पीडिंग अगर करें तो ड्राइवर के कंट्रोल में गाड़ी नहीं रहती। उसके लिए खुसूसी हमने उसको स्टडी करके, बल्कि NED यूनिवर्सिटी के साथ मिल के उसको स्टडी किया हमने और उसको डिज़ाइन किया, और उसको स्पीड काल्मिंग कहा जाता है
कि स्पीड को वहाँ पे ख़ास तौर पे कर्व्स के ऊपर वो ऐसी कैट आइज लगाई गई, रंबर स्ट्रिप्स लगाई गई, जो दीवार है उसके ऊपर शेवरॉन्स कहलाते हैं वो लगाए गए ताकि रात में वो जगह नज़र आए। तो और तमाम जो ट्रैफिक साइनिंग वगैरह की गई और उसके बाद से ये जैसे आपने ख़ुद निशानदेही की कि इसमें कमी आई है। जी हाँ। लेकिन एक बात ये बताएं कि जो बाहर जो आमतौर पर सड़कें हैं, बाहर के ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी जो बनावट होती है वो इस तरह से होती है कि ख़ास तौर से वो कर्व जो जिसको आप ख़तरनाक मोड़ कहते हैं, लिखा हुआ है अभी सड़कों में आगे ख़तरनाक मोड़ है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। या तो ये रोडें गलत बनाई गई हैं या उस वक्त जिन लोगों ने प्लान किया था उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी करके जान छोड़ाओ। सर मैं इसका हवाले से अर्ज़ करूँ कि देखिए हमारे यहाँ बाज़ जगह हमने ऐसी इंप्रूवमेंट की हैं जो गिवन सर्कमस्टांसेस के हवाले से जहाँ तक पॉसिबल था हमने उसमें इंप्रूवमेंट की है। तो आप ये एक्सप्रेस वे देख रहे हैं, अगर आप उसका हिस्ट्री याद करें तो यहाँ पर एक मलीर बंद हुआ करता था, मली बंद हुआ करता था और उसका ये एक साइड का एक बर्म पोर्शन था जिसको डेवलप करके हमने इस्तेमाल किया है, कम कॉस्ट में एक रास्ता डेवलप किया है वहाँ पर। तो यानी एक फैसिलिटी देनी भी थी, वो गिवन सर्कमस्टांस में गिवन कर्व्स के साथ ही बनानी थी, उसमें जो बेहतरी मुमकिन थी वो उस वक्त कर दी गई और अब भी वो जहाँ जहाँ उसमें ज़ेर नज़र हमारी चीज़ें आ रही हैं उसको इम्प्रूव करते चले जा रहे हैं। जैसे आपने फरमाया इकरा यूनिवर्सिटी के पास वहाँ स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा अजदाम होता है, तो वहाँ पर भी एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज हमने तजवीज़ किया और इंशाल्लाह वो नए माली साल में हम उसे बनाने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्लीज़ स्टे विद अस। Who gave you drugs? Objection. There was one guy